बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो में कवर किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रैवल एजेंसी इज़ प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ट्रैवल एजेंसी है, वो प्लान कर रही है हॉलीडे के लिए, कहीं पे हॉलीडे पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे, ग्रुप ऑफ पीपल का। द एजेंसी रिसीव कोटेशन फ्रॉम 2 कोच कंपनीज। जो ट्रैवल एजेंसी प्लान कर रही है उसने 2 एजेंसी से कोटेशन रिसीव की है इस हॉलीडे के लिए। अब 2 एजेंसी कौन कौन सी है? एक माया एक्सप्रेस और एक ग्रेट हॉलीडे, ये 2 कंपनीज है। अब दोनों की कोटेशन में क्या है? माया एक्सप्रेस ने जो कोटेशन दी है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करेंगे $15 फॉर ईच पर्सन। जितने भी पर्सन उस हॉलीडे में जा रहे हैं वो पर पर्सन जो है चार्ज करेंगे वो $15। वाइल ग्रेट हॉलीडे चार्ज, जो ग्रेट हॉलीडे है उसकी कोटेशन के अकॉर्डिंग वो क्या चार्ज करेंगे? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ $85 एंड एन एक्स्ट्रा ऑफ $12 पर पर्सन। हॉलीडे जो है कंपनी, जो ग्रेट हॉलीडे है वो चार्ज कर रही है पर पर्सन 12 रुपीज़, पर पर्सन 12 रुपीज़। जितने भी पर्सन हो गए उसमें पर पर्सन के हिसाब से 12 रुपीज़, $12 प्लस एडिशनल फिक्स चार्जेस ऑफ 84। मतलब अगर 10 बंदे होंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 84। ये चीज़ बंदों पे डिपेंड नहीं कर रही, ये फिक्स्ड है। बंदे जितने भी होंगे, पर्सन्स जितने भी होंगे, वो 12 के हिसाब से, $12 के हिसाब से चार्ज होंगे और $84 फिक्स रहेगा। इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय ईच कंपनी इज द सेम। दोनों की कोटेशन में डिफरेंट है। ये चार्ज कर रही है पर पर्सन $15, ये चार्ज कर रहा है पर पर्सन $12। ये एडिशनल कुछ नहीं ले रहा है, ये एडिशनल $84 ले रहा है। लेकिन टोटल अमाउंट जो इसकी बन रही है और इसकी बन रही है वो सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल गोइंग टू द हॉलीडे। हमने ये बताना है कि कितने बंदे इस हॉलीडे पे जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं पर्सन्स गोइंग टू हॉलीडे। हमने सपोज कर लिया कि X नंबर ऑफ पर्सन्स हॉलीडे पे जा रहे हैं, हमें उनकी अमाउंट नहीं पता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माया एक्सप्रेस वो चार्ज कर रहे हैं $15 पर पर्सन, यानी उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी माया एक्सप्रेस की $15 मल्टीप्लाई बाय X। अब जितने भी पर्सन्स होंगे उनको $15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी टोटल अमाउंट माया एक्सप्रेस की आ जाएगी। इसी तरह ग्रेट हॉलीडे जो अमाउंट चार्ज कर रहा है वो है $12 मल्टीप्लाई बाय X, पर पर्सन $12 प्लस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ $84। $12 पर पर्सन फिक्स ले रहा है, वो $12 पर पर्सन ले रहा है। उसके अलावा फिक्स्ड $84 अलग से लेगा वो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट बन रही है, अमाउंट ऑफ माया एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ग्रेट हॉलीडे। दोनों की अमाउंट जो बन रही है वो सेम है। तो माया एक्सप्रेस क्या अमाउंट चार्ज कर रहा था? वो थी हमारे पास $15 मल्टीप्लाई बाय X, और जो ग्रेट हॉलीडे था वो था $12 मल्टीप्लाई बाय X प्लस $84। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे X जो है नंबर ऑफ पर्सन है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अभी वक्ती तौर पे हम डॉलर को ऐसे ख़त्म करते हैं। 15 को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15X, यानी ये 15X अमाउंट बन जाएगी इसकी अमाउंट बन जाएगी 12X प्लस 84। हमने X फाइंड आउट करना है तो 15X माइनस 12X
इज इक्वल टू 84। यहाँ पे 12x पॉजिटिव था, वहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया। 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 84। और सेम 3 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 7 द 28, 3 7 द 21, 3 8 द 24। तो x आ गया हमारे पास 28। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स गोइंग टू हॉलीडे इज 28। 28 पर्सनस हॉलीडे में जा रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर इज 3 times एज मच एज द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूल में जितने बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉकर कहते हैं फुटबॉल को, वो 3 गुना ज़्यादा है उससे कि जितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको साथ साथ लिख लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन, जितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं उसको हमने सपोज कर लिया x, वो x है, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले सॉकर वो हो जाएंगे 3x। 3x क्यों होंगे, यहाँ में बताया हुआ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर, जितने बच्चे सॉकर खेल रहे हैं इस 3 times, वो 3 times है एज द नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन, जितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं उससे सॉकर खेलने वाले 3 गुना ज़्यादा हैं। तो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उनको हमने x सपोज कर लिया, और जो सॉकर खेल रहे हैं वो हो जाएंगे 3x। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर प्ले बैडमिंटन इंस्टेड। अब जो टोटल बॉयज़ सॉकर खेल रहे थे उनमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जो अब सॉकर नहीं, अब बैडमिंटन खेलेंगे। इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर, 12 बच्चे ऐसे जो पहले सॉकर खेल रहे थे अब वो खेलेंगे बैडमिंटन। प्ले बैडमिंटन इंस्टेड, अब वो बैडमिंटन खेलेंगे। यानी अब जो पहले हमें डाटा गिवन था उसमें से सॉकर खेलने वाले बच्चों में से 12 बच्चे यहाँ से निकल के बैडमिंटन खेलने में चले गए। जो बच्चे पहले सॉकर खेल रहे थे उसमें से 12 बच्चे यहाँ से निकले और निकल के चले गए बैडमिंटन खेलने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दी स्पोर्ट वुड बी द सेम। अब जब 12 बच्चे यहाँ से निकल के उधर चले गए उसके बाद क्या हुआ, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दी स्पोर्ट विद द सेम। इसके बाद जो बच्चे बैडमिंटन और सॉकर खेल रहे हैं वो बराबर हो गए। ट्वेल्व बॉयज़ नाउ प्ले बैडमिंटन इंस्टेड ऑफ सॉकर। अब 12 बच्चे ऐसे हैं जो अब बैडमिंटन खेलेंगे बजाय सॉकर खेलने के। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन, अब वो हो जाएंगे x, इसमें ऐड हो जाएंगे 12, और नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले सॉकर इसमें से अब 12 बच्चे निकल जाएंगे, 12 बच्चे माइनस कर दिए। अब वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दीज स्पोर्ट वुड बी द सेम। नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले
ईच स्पोर्ट वुड बी सेम। अब दोनों गेम, जो बच्चे दोनों गेम खेल रहे हैं, यानी बॉयज़ बैडमिंटन खेल रहे हैं और जो बॉयज़ सॉकर खेल रहे हैं, वो दोनों सेम हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे बराबर हो गए हैं सॉकर खेलने वाले बच्चों से। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x यहाँ पे मौजूद है, x यहाँ से उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 12 यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये नेगेटिव 12 यहाँ पे आगे पॉजिटिव 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 2x। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से डिवाइड, तो ये x हो जाएगा 12, x हो जाएगा हमारे पास 12। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। अब कितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे हमने वो बताने हैं। तो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हमारे पास कितने थे, x स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे कितने थे, x। तो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन इज़ 12। जो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे उसको हमने x से सपोज किया हुआ था, तो x से जो सपोज किया हुआ था वो x की वैल्यू हो गई 12, तो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हो गए 12। ये वाले 12 हमने माइनस किए थे, ये इन्होंने कहा था अगर उधर चले जाएंगे तो बच्चे स्कोर बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं वो x हैं और सॉकर खेलने वाले 3x हैं। तो हमने बैडमिंटन वाले बताने थे, तो बैडमिंटन वाले 12 हो जाएंगे। अगर वो सॉकर का पूछेंगे तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉकर खेलने वाले बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल नंबर 1/4 ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। The sum of half of a number and 49 is 2 होल नंबर 1/4। एक नंबर है उसका हाफ और 49 का सम बराबर होगा उस नंबर के 2 होल नंबर 1/4 के। वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। पहले तो उस नंबर को सपोज कर लेते हैं। सपोज द नंबर इज़ x। हमने सपोज कर लिया जो नंबर है जिसकी बात हो रही है वो x है। अब अकॉर्डिंग टू डाटा जो सम है वो किन दो चीज़ों का है, जो नंबर हमने सपोज किया उसके हाफ और 49 का। सम किस किस का है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सम है किसका, हाफ ऑफ द नंबर। सम किस किस का है, हाफ ऑफ अ नंबर और 49 का। वो बराबर है इज मतलब इज इक्वल टू इज 2 होल नंबर 1/4 ऑफ अ नंबर। इन दोनों का सम जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है 2 होल नंबर 1/4 ऑफ अ नंबर। 2 होल नंबर 1/4 ऑफ अ नंबर, और नंबर क्या है हमारे पास x। हमने नंबर फाइंड आउट करनी नहीं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x/2 प्लस 49 इज इक्वल टू 4 to the 8, 8 over 9, 9/4 x/2 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे ले आते हैं नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 49 एज इट इज़ रहेगा, तो 9/4 x माइनस x/2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x आ जाएगा। 4 को हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो 4 बनेगा। 2 को हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 बनेगा। तो यहाँ पे छोटा सा 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 to the 4, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 49। ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2x 7x/4 इंटू 49। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7x।
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। 7 7 द 49, तो हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 4 द 28, तो x आ गया हमारे पास 28। तो नंबर हो गया, द नंबर इज जो नंबर था हमारे पास आ गया, द नंबर इज 28। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, एक नंबर है अगर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करें बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68। एक नंबर है उसको हमने पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 68 से माइनस करना है। ठीक है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, एक नंबर है वो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है बिफोर, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 68 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68 का मतलब ये है सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रॉम के बाद वाली चीज़ हमेशा पहले आती है, यानी 68 में से माइनस करना है हमने 4 और उस नंबर को, 4 मल्टीपल ऑफ दिस द नंबर, यानी अगर वो नंबर x होगा तो ये हो जाएगा 4x और 68 माइनस 4x। द रिजल्ट ऑब्टेन, इसका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा एज 3 टाइम्स किसका है, सम का। वो सम किन दो चीज़ों का है, नंबर और 4 का। जो नंबर हमने सपोज किया उसका और 4 का हम सम लेंगे, और इसका जो दोनों का सम है उसका 3 टाइम्स बराबर होगा इस चीज़ के। स्टार्ट करते हैं। सपोज द नंबर इज x, हमने सपोज कर लिया कि जो नंबर है वो x है हमारे पास। When the number is multiplied by 4 before subtracting to 68, according to information क्या है हमारे पास, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, फ्रॉम के बाद आ रहा है 68, तो 68 में से हमने 68 में से माइनस कर देना है किसको, मल्टीपल नंबर और 4 के मल्टीपल को, यानी 4x को। When the number is multiplied by 4, बिफोर, पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा 4 से, बिफोर पहले मल्टीप्लाई हो गया, देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, यानी 68 पहले आएगा फिर 4x बाद में आएगा। द रिजल्ट ऑब्टेन इज द सेम, इसका रिजल्ट सेम आएगा एज 3 टाइम्स द सम, 3 टाइम्स है एक सम का, 3 टाइम्स है एक सम का, और वो सम किन दो चीज़ों का है, सम किस किस का है, ऑफ द नंबर, उस नंबर का, एंड 4 और 4 का। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हमने x सपोज किया है। ठीक है, व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, हमने क्या करना है, नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है बिफोर, यानी पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 68 से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन 68 पहले आएगा, 4x बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमेशा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, तो 68 पहले आ जाएगा और 4x बाद में सब्ट्रैक्ट होगा। इसका जो है इज द रिजल्ट इज द सेम एज 3 टाइम्स किसका है, एक सम है, सम किन दोनों चीज़ों का है, एक तो नंबर का, सम ऑफ द नंबर, एंड 4, इन दोनों का सम जो है वो 3 टाइम्स है। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। 68 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3x, 3 4 द 12, ये नेगेटिव 4x यहाँ पे आगे पॉजिटिव 4x हो जाएगा,
प्लस 3x और 68 माइनस 12। 68 माइनस 12, 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 56, और 7 प्लस 4 प्लस 3 7x। अब हमें क्या करना है, 56 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। 56, 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56, 7 8 56, तो x आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द नंबर इज 8। नंबर हमारे पास क्या आ गया, 8, या ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। A man is 6 times as older as his son. A man is 6 times as older as his son. जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग एज ऑफ, पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज एज ऑफ सन वो हो गई हमारे पास x। अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्डर एज ए सन। अगर तो सन की एज x है तो आदमी जो है उसके जो फादर हैं वो 6 टाइम्स उनकी एज उससे ज़्यादा है। तो अगर सन की एज हमने x सपोज की है तो मैन की एज क्या हो जाएगी, मैन एज हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ ए सन, 6 टाइम ऑफ ए सन एज। तो एज ऑफ द सन इज x, देन मैन एज विल बी 6x। आगे कह रहे हैं 20 ईयर लेटर, 20 साल बाद, द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। अच्छा, अब आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 20 ईयर्स सन एज क्या हो जाएगी, 20 साल बाद। जब 20 साल गुजरेंगे तो जो अभी सन की एज है उसमें 20 साल ऐड हो जाएंगे, और मैन एज में क्या होगा, मैन एज भी अभी जो है 6x, उसमें 20 ऐड हो जाएंगे। 20 साल बाद ये एज आ रही होगी, आफ्टर 20 ईयर सन की एज हो जाएगी x प्लस 20 और मैन की एज हो जाएगी 6x प्लस 20। ठीक है, 20 ईयर लेटर द मैन विल बी, अच्छा अब 20 साल बाद जो एज बनी है उसके अकॉर्डिंग 20 ईयर लेटर द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन। 20 साल बाद आदमी की एज डबल हो जाएगी, डबल होगी उसके बेटे से, जो उसके बेटे की एज होगी उसका डबल होगा उसकी फादर की एज। तो जो ये 20 ईयर्स बाद एज आ रही है वो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो फादर की एज है यानी 6x प्लस 20 वो बराबर हो जाएगी, जो फादर की एज है वो डबल हो जाएगी सन की एज की, और सन की एज क्या है x प्लस 20। 20 ईयर लेटर मैन विल बी ट्वाइस, मैन की एज डबल हो जाएगी जितनी उसकी सन की है। तो मैन की एज और ये सन की एज, ये क्या है, एज ऑफ मैन यानी फादर की एज, और ये है एज ऑफ सन। जो एज ऑफ सन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ट्वाइस करेंगे तो जाके वो फादर की एज बनेगी। फॉर एग्जांपल 20 साल बाद सन की एज बनती है 20 ईयर्स और फादर की एज बनती है 40। तो दोनों की एज बराबर कैसे होगी, जब हम सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 बराबर हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि फादर की एज जो है वो ट्वाइस है सन की एज से। फादर की एज क्या है 40, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 एज, फादर की एज क्या 40, ये ट्वाइस है सन की एज के। तो सन की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर की एज के बराबर आएगी। तो हमने सन की एज जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो फादर की एज के बराबर आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। ये हो जाएगा 6x
-2x इज इक्वल टू 40, ये यहाँ पे आके -20, 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/4, x इज इक्वल टू 5। अब x आ गया हमारे पास 5। अब x क्या है? अच्छा, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। अब हमें ये कह रहे हैं कि जब बेटा पैदा हुआ उस टाइम पे फादर की एज क्या है, हमें ये पता नहीं है। अच्छा चलें, जो x हमने निकाला है वो क्या है? x आ रहा है एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। x हमने सपोज किया था एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन आ गई हमारे पास 5। इस टाइम पे जिस टाइम सन की एज 5 है उस टाइम पे फादर की एज क्या हो जाएगी या मैन की एज क्या हो जाएगी? 6 5 तो 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सन एज इज इक्वल टू, हमने x सपोज की थी और वो आ गई हमारे पास 5, और इस टाइम पे मैन एज क्या हो जाएगी? 6 × 5 30। अब जब ये इंफॉर्मेशन हमें दी थी, जिस टाइम पे फादर की एज 6 टाइम्स ज़्यादा थी उस टाइम पे सन की एज 5 ईयर्स थी, मतलब बच्चा उस टाइम 5 साल का था, तो फादर उस टाइम 30 साल के थे। अब हमसे कह रहे हैं कि फादर की एज बताएं जब बच्चा पैदा हुआ है, तो जब बच्चा पैदा होगा यानी हमें इससे 5 साल पहले जाना पड़ेगा। अभी बच्चा 5 साल का है, तो जब हम पीछे 5 साल जाएंगे, मैन एज व्हेन सन बॉर्न इज इक्वल टू, जब ये इंफॉर्मेशन दी गई है उस टाइम पे हमारे पास सन की एज 5 है और फादर की एज 30। तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी एज 5 है। जब 5 साल पीछे जाएंगे उस टाइम पे हमने फादर की एज बतानी है, यानी मैन की एज बतानी है। तो 5 साल पीछे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 साल पीछे जाएंगे तो उस टाइम बच्चा पैदा हुआ होगा। जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ है तो 5 साल पीछे गया तो फादर की एज में भी 5 माइनस करें। जब फादर की एज में मैन की एज में 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 25। इसका मतलब है जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम मैन की एज कितनी आ रही है? 25 ईयर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैन एज व्हेन सन बॉर्न इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास।